जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जितना हो सके हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और हम नेगेटिविटी से कैसे दूर रह सकते हैं और गुरु जी से अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें आंटी जी ने इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी गुरु पूरब टू ऑल माय संगत। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी जो मेरा रिसेंट सत्संग है वो मेरी आंटी जी सिस्टर के साथ हुआ है। वो बेसिकली ना अपने स्टॉल लगा रही थी एक स्कूल में, एक एग्जीबिशन था एंड शी वाज प्रेइंग कि अच्छे से हो जाए और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे और सब इम्प्रेस हो जाएं। तो स्टार्टिंग में तो इनिशियली शी गॉट नो कस्टमर, उसके बाद धीरे 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 सब आने लग गए एंड गुरुपा की कृपा से, वो मुझे बता रही थी उन्होंने गुरुपा का नाम लिया था। माय मदर वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि बस उसकी सुन लेना गुरुपा, तो मतलब सब गुरुपा का नाम लेते। उनकी कृपा से, गुरु कृपा से उनको जो लास्ट में कस्टमर मिले और इतने ज़्यादा मिले और इतना ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से करके बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग हो गया। एंड दैट वाज नॉट अबाउट अर्निंग, बट लोगों ने तारीफ़ बहुत करी। दैट्स ऑल शी वांटेड। तो शी वाज वेरी हैप्पी वेरी मच एंड मुझे लग गया कि सब गुरुपा की कृपा है। किस तरह से उनसे ये करवाया और उनसे ये स्टॉल लगवा के फिर उनको किस तरह से इसमें बहुत अच्छे से, तो यही छोटे छोटे शुक्राना सत्संग होते हैं जो हम लोगों को रोज़ शेयर करने चाहिए। रोज़ नहीं कर पाओ तो डेफिनेटली हर 2-3 दिन में करने चाहिए। एंड दूसरा मेरा सत्संग है, और दूसरा वही बहुत छोटे छोटे सत्संग है कि क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला है और आज का दिन से ज़्यादा शुभ कोई दिन नहीं हो सकता। आज गुरु पूरब है तो हम सबको शुक्राना करना ही चाहिए आज। तो गुरुपा ना क्या करते हैं, अब जैसे मेरे को ना गुरुपा को मोर दर्शन में, 2 मोर रूप में दर्शन देने थे। तो गुरुपा ना मुझे, मैं ऐसे नॉर्मल बैठी थी टीवी के सामने और गुरुपा ने क्या किया, वैसे मैं नहीं देखती, जो मैं सुबह योगा या कुछ कर रही होती तो मैं अवॉइड कर रही होती टीवी, बट उस टाइम क्या हुआ, मैं कॉन्स्टेंटली देख रही थी। मुझे पता नहीं माइंड में क्या आया कि मैं टीवी देखूँ। जैसे मैंने देखा और मैं देख रही हूँ 2 ऐड हो गए, 3 एडवर्टाइजमेंट। जैसे 2-3 एडवर्टाइजमेंट निकले, 4th एडवर्टाइजमेंट पे मोर रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। अब आप लोग को लगता होगा ना कि यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी है। कभी कभी हम लोग को लगता है, मुझे भी लगता है यार ये तो ऑर्डिनरी है, बटरफ्लाई यहाँ दिख गई वहाँ दिख गई, बट हमारा उस जगह तक जाना गुरुपा की कृपा होती है। मैं विदाउट एनी रीज़न एडवर्टाइजमेंट्स देख रही थी, जो कि इंडिया में आई गेस कोई नहीं देखता होगा, तो मैं वो देख रही थी। उसके बाद देखते देखते दैट 4th एडवर्टाइजमेंट वॉज ऑल अबाउट पीकॉक एंड ही गेव मी दर्शन इन दैट। और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा कि गुरुपा के ना ब्लेस करने के, दर्शन देने के तरीके ही अपने होते हैं। किस रूप में करते, क्या करते। अब गुरुपा को पता है कि मैं आज बाहर तो जा नहीं रही हूँ, तो गुरुपा को मुझे दर्शन तो देने ही है। एंड देन आज सुबह भी मुझे ना, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और पता नहीं एक रील आई, मुझे पता नहीं क्यों लगा आई शुड क्लिक ऑन दैट। जैसे मैंने उस रील पे क्लिक किया, उसमें बटरफ्लाइज थी 2 एक, और गुरुपा के स्वरूप के ही आगे थी फॉर श्योर। तो ब्लैक चोले में थी और गोल्डन चोले में थी। धीरे धीरे गुरुपा मेरी सारी अरदासें पूरी कर रहे हैं। गुरुपा, मैं जब सोचती हूँ ना गुरुपा की ये काम मुझे करना है, इस काम में मुझे डेफिनेटली विक्ट्री किसी किसी में। अब कोई कोई चीज़ मैं जब करती हूँ ना, जैसे मैंने रिसेंटली हैलोवीन का एक शूट किया था फॉर एनी अदर कॉलेज वर्क, तो मुझे बहुत मेहनत करी मैंने उसमें, बट कभी कभी मैं उस, जैसे हम लोगों को ना कभी कभी रब की रज़ा में राज़ी रहना ही पड़ता है। तो वो गुरुपा का फैसला था, उनका ही डिसीजन था कि उसमें मुझे नई विक्ट्री मिली, दैट्स ओके। बट मुझे कभी कभी लगता है गुरुपा मुझे इस चीज़ में जीत चाहिए। तो गुरुपा का मैसेज आया आज भी कि तू कोशिश तो कर, मैं बाकी सफलता तू मेरे पीछे छोड़ दे, तू बस कुछ तो हाथ बढ़ा, बाकी जो होगा रिजल्ट तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तो यही गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं ना। गुरुपा कभी नहीं कहते कि ये चढ़ाओ, ये करो, तू ऐसे हो गई है, सत्संग नहीं सुनेगी तो मैं ये हो जाऊँगा या मैं नाराज़ हो जाऊँगा या फिर ये हो जाएगा। गुरुपा आंटी जी के चैनल के थ्रू भी ये मैसेज देते हैं कि जो काम में खुशी हो वही काम करो। मुझे भी गुरुपा का एक बार मैसेज आया था। मैं पहले सोचती थी यार आजकल ना सत्संग सुनने का नहीं, आजकल मुझे शब्द गुरबानी सुनने का, या फिर हाँ शब्द गुरबानी सुनने का बहुत मन करता है।
तो गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे जो सही लगता है तू वो कर। ब्लेसिंग हर चीज़ में ही छुपी है, और इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग। मैं कभी कभी कोई चीज़ सुनती हूँ जब मुझे लगता है कि यार आज ना कनेक्शन थोड़ा कम लग रहा है गुरुपा से, उसका भी एक मैसेज आया था कि हो सकता है मैंने किसी को हर्ट किया हो, तो वो मैंने आई गेस शेयर कर दिया था सत्संग में। तो जब मुझे लगता है कि यार आज पूरे दिन में गुरुपा का नाम नहीं लिया और आज बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कनेक्शन, तो जब मुझे मन करता है मैं ओल्ड सत्संग सुन लूँ या मन करता है शब्द सुन लूँ, तो वो थोड़ा हार्डली फील होता है गुरुपा के साथ। फिर वो मुझे गुरुपा का वही उसी पे मैसेज आया था कि तुझे जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। गुरुपा कभी नहीं कहते कि ज़बरदस्ती है सत्संग क्लिक कर सुन, 10 मिनट के लिए सुन, बट सुनना ही। गुरुपा कहते हैं जो अच्छा लगे वो करो। अमृत वेला उठ के भी अगर आपको शिव चालीसा पढ़नी है करनी है तो शिव चालीसा करिए, अगर आपको शुक्राना करना है शुक्राना करिए, शब्द नहीं पढ़ना दैट्स ओके, बट जो आपका मन करे आपको वही करना चाहिए, हमारे गुरुपा कहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली एक स्पैम मैसेजेस होते हैं, फेक मैसेजेस होते हैं कि ये डेफिनेटली सत्संग कर सुनना ही चाहिए सुनना ही चाहिए। मैं नहीं मानती कि वो कोई संगत भी है गुरुपा की। जब आप दूसरी संगत को इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो तो फिर जब आप एज अ गुरु परिवार होके बीइंग अ गुरु परिवार, आप जब दूसरे गुरु परिवार की हेल्प ही नहीं कर सकते और ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो आप मुट्ठी भर संगत हो ही नहीं सकते ना। तो मैंने बहुत सी संगत का ऐसा देखा है। अभी भी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, जय गुरु जी लिख दो, और जिनको भी ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, मतलब तू भेजना चाहती हूँ, उनको शेयर कर दे। क्यों गुरुपा ऐसा कहेंगे? गुरुपा कभी ऐसा नहीं कहते। जब ऐसा कहना होता है ना गुरुपा, तो माइंड में खुद थॉट डालते हैं। जब ऐसे एक बार मैंने एक सत्संग भी शेयर किया था, मैं आज फिर कर रही हूँ, कि मेरे ही जो आंटी जी मदर की एक फ्रेंड थी, उनका मिसकैरेज हो गया था एंड वो बहुत डिप्रेस थी। बट पता नहीं क्यों आंटी जी के यही वाले आंटी जी के चैनल से ही सुन रही थी मैं सत्संग, और मुझे पता नहीं क्यों थॉट आया कि मैं उन आंटी जी को ये शेयर सुनवा दूँ सत्संग, बिकॉज उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। तो वहाँ पे आंटी जी ने नहीं बोला था कि शेयर करो, या मेरे दिमाग में गुरुपा ने थॉट डाला, तो मैंने वो सत्संग अपनी आंटी जी मदर को शेयर करा एंड आई सेड कि उनको आप ये सुना देना या शेयर कर देना। तो इस तरह से हमारे गुरुपा हेल्प करने के लिए सुनाते, ना कि वो फ़ोटोज़ पे लिखते हैं कि शेयर कर देना एंड ऑल। ठीक है, तो ये तो थे मेरे मैसेजेस और मेरे सत्संग। अभी के लिए मुझे इतने ही सत्संग याद है, तो आई होप मैं अपने नेक्स्ट सत्संग और भी अच्छे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अरदास जो है आई गेस वो भी कभी शेयर करूँगी मैं, जब गुरुपा चाहेंगे, जब वो पूरी होगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना चाहिए और हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। संगत जी, हमें इन सब नेगेटिविटी से दूर रहना है। हमें गुरु जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अगर तू ये सब करेगी तभी तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको पता है, सत्संग सुनना या सत्संग करना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है, और बहुत नसीब वालों को ही गुरु जी ये सेवा बख्शते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए हम सबको ये सेवा बख्शी गई है। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें और कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी आपके आसपास मंडरा भी ना सके। हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहें, गुरु जी का सिमरन करते रहें, और जो भी आपको पसंद है, जैसे कि गुरु जी के सत्संग सुनना, गुरु जी का सत्संग करना, गुरु जी की शब्द कुर्बानी सुनना, शिव पुराण सुनना, आप जो सुनना चाहते हैं आप वो सुनिए। ऐसी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही सुनना है। जो आपका मन करे आप वही सुन सकते हैं। आंटी जी ने जो भी बातें बताई हैं उनमें से किसी भी वहमों में ना पड़ें, क्योंकि आजकल बहुत वहमों में भी डाला जा रहा है, बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। इसलिए वहमों में ना पड़ें, गुरु जी के वचन पढ़ें, गुरु जी के वचन सुने, गुरु जी के वचनों को याद करें। शिव पुराण सुनकर हमें बहुत सारे आंसर्स और उपाय मिलते हैं, हमें वो सुनने चाहिए, क्योंकि हम पंडितों के पास जाते हैं, उपाय पूछते हैं, हम सोचते हैं हर प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाए। सबसे अच्छी बात है शिव पुराण सुने,
उसमें हर चीज़ का उपाय दिया गया है, बताया गया है कि हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं, हमें क्या करना चाहिए। बहुत कुछ शिव पुराण से हमें सीखने को भी मिलता है। तो फिर जो भी आजकल इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें वो सब क्यों सुनना है। हमें इतना सब कुछ गुरुजी देकर गए हैं, हमें तो बस पॉजिटिव रहना है और ये सब सुन के गुरुजी के वचनों को याद करके गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, गुरुजी का मंत्र जाप सुनना है, शब्द गुरबानी सुननी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव कर देंगी। तो ये सब करके हमेशा के लिए पॉजिटिव ही रहे, कभी भी अपने आसपास नेगेटिविटी को टिकने भी ना दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।